अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हैं एक नए लेक्चर के साथ। और चेंज ऑफ वॉइस का हमारा अगला टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के तमाम टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट की चेंज ऑफ वॉइस की थी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को टच करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में शनाख्त हमारे पास होती है कि आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या फिर अलिफ छोटी ये, हमजा छोटी ये, ई वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं। लेकिन चूंकि जब चेंज ऑफ वॉइस का चक्कर आता है तो हमारे पेपर में जब सवाल आएगा तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस ऑलरेडी बना होगा, तो वहाँ पर हमें शनाख्त करनी होगी कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है। तो उसकी शनाख्त के लिए हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सेम एज अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय सब्जेक्ट के बाद लिखा हो डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, तो इसे भी हम कहेंगे कि ये फिक्रा भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्योंकि डिड जो है जस्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है और ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। सॉरी, डिड के बाद फिर हम नॉट भी यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपके पास डिड के बाद जो है वो नॉट आ गए, मतलब डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका फिक्रा होगा नेगेटिव। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये डिड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपकी चेंजिंग जब हम करेंगे इसे, जब हमने इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ये आपके एक्टिव वॉइस थे, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट के बाद हमने इस्तेमाल करना है वाज या वर, वाज या वर। इसके बाद हमने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद आपका बाय लगेगा और बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये है इसको चेंज करने का मेथड। सेम एज नेगेटिव होगा तो वाज नॉट और वर नॉट, और अगर इंटेरोगेटिव है तो वाज और वर फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप ये फिक्रा, पहला फिक्रा देखो जो हमारे पास लिखा हुआ है, द हंटर किल्ड आ लाइन। द हंटर किल्ड आ लाइन मतलब इसका क्या है कि शिकारी ने शेर को मारा या शेर का शिकार किया। शिकारी ने एक शेर मारा, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, आ लाइन, ये यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है आ लाइन, इसको हमने चेंज कर देना है। आ लाइन को हमने यहाँ से उठाना है और इसे सब्जेक्ट बना देना है। तो आइए आप देखें ज़रा, आ लाइन, और इसके बाद आपको बताया कि वाज या वर लगाएंगे, चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। आ लाइन वाज किल्ड बाय द हंटर, किल्ड के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय है और बाय के बाद आपका जो सब्जेक्ट था उसे हमने एंड पे लाके ऑब्जेक्ट बना दिया। आ लाइन वाज किल्ड बाय द हंटर, एक शेर शिकारी से मारा गया। एक शेर शिकारी के द्वारा शिकार किया गया। अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो एक शेर को शिकारी के द्वारा शिकार किया गया। यू डिड नॉट पुनिश हिम, अब यहां पर यह फिक्रा आपका नेगेटिव आ गया, यू डिड नॉट पुनिश हिम। तो इसे हम जब चेंज करेंगे, हिम को हमने ही में बदल दिया, इसके बाद वाज नॉट, ही वाज नॉट पुनिश्ड, थर्ड फॉर्म हमने यूज की पुनिश की, ही वाज नॉट पुनिश्ड बाय, अब यू था तो बाय यू आएगा, ही वाज नॉट पुनिश्ड बाय यू। फिक्रा आपका क्या बना, ही वाज नॉट पुनिश्ड बाय यू। तो आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स,
तो यहाँ पर द प्लांट्स का लफ्ज़ जो है इसे हम पहले लाएंगे, इसे सब्जेक्ट बना देंगे। द प्लांट्स वर नॉट, चूंकि प्लांट्स आपका प्लूरल है इसलिए हम वर इस्तेमाल करेंगे। द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड बाय मी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई था इसलिए इस आई को हमने चेंज करना है मी में। द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड बाय मी। आगे सेंटेंस नंबर 4, डिड ही ईट मीट। यहाँ पर ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ये देखो तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हमने उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना होता है। अब अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे, जस्ट फुल स्टॉप लगाएंगे तो भी फिक्रा गलत होगा। इसलिए ये आपकी पंक्चुएशन की जो मिस्टेक्स हैं इनको भी मद्देनजर रखना है। डिड ही ईट मीट, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, डिड की जगह पे वाज लगाएंगे, वाज, इसके बाद मीट ईटन बाय हिम, यानी गोश्त उसके द्वारा खाया गया। हु एट मैंगोज, हु एट मैंगोज। अब यहाँ पर इसको हमने चेंज करना है, बाय होम वर मैंगोज ईटन, किसके जरिए सेब खाए गए। बाय होम वर मैंगोज ईटन, किसके द्वारा सेब खाए गए। डिड आई नॉक एट द डोर, डिड आई नॉक एट द डोर। जब इसको चेंज करना है तो डिड की जगह पे वाज लगाएंगे, वाज द डोर नॉक्ड एट बाय मी, वाज द डोर नॉक्ड एट बाय मी। नंबर 7 पे है, यू ब्रोक द गिलास, आपने गिलास तोड़ा या तुमने गिलास तोड़ा। द गिलास वाज ब्रोकन बाय यू, गिलास आपके द्वारा तोड़ा गया या आपकी तरफ से गिलास तोड़ा गया। आई टुक एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज वाज टेकन डेली बाय मी, एक्सरसाइज वाज टेकन डेली बाय मी, यानी रोज़ाना मुझसे वर्जिश मेरे ज़रिए की गई या मेरे द्वारा वर्जिश रोज़ाना की गई। इसे आप ज़रा दोबारा एक बार मुलाजा करें इन तमाम सेंटेंसेस को। द हंटर किल्ड अ लाइन वाज किल्ड बाय द हंटर, यू डिड नॉट पुनिश हिम, ही वाज नॉट पुनिश्ड बाय यू। आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड बाय मी। डिड ही ईट मीट, वाज मीट ईटन बाय हिम। हु एट मैंगोज, बाय होम वर मैंगोज ईटन। Did I knock at the door? Was the door knocked at by me? You broke the glass was broken by you. I took exercise daily, exercise was taken daily by me. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आप डेली अगर इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो ये जो हमारे लेक्चर चलेंगे ये इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे, इंग्लिश ग्रामर को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप ये जो चैनल है ये पहुंच सके आपकी वसासत से, आपके द्वारा से, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।